कथा चल रही है जी। और महाराज जी का आशीर्वचन हम लोग जो है श्रवण करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। ओम सहस्रशीर्षपुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो सभूमिकुं सर्वतस्त्वाद्रियतदशाङ्गुलं पुरुष एवेदकुं सर्वं यद्भूतं यच्च वाप्यं भूतावृतत्वशेषानो यदन्ये नातिरोहति एतावान् च महिमातो जयाश्च पुरुषः पादोत्सवस्वा भूतानि त्रिपा दशामृतं दिभिः। श्री राम राधे राधे, श्री राम श्री राम श्री राम। सभी लोग यथा स्थान पर आ जाएं, बैठ जाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद बंधन किए सुना सत विघ्न अनेक। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। आज हम और आप सभी का बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि वास्तव में जब हमारे लिए एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ हो रहा है, एक कथा का प्रारंभ हो रहा है, और उसी में आज हम सब पर कृपा बरसाने के लिए श्री धाम अयोध्या जी से श्री मणि रामदास छावनी पीठाधीश्वर आज यहाँ पर पधारे हैं। हम सभी लोग महाराज श्री जी के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि संत बिटप सरता गिरिधरणी और परहित हेत सबन के करनी। संत जो होते हैं परमार्थ के लिए जीवन होता है। संत बिटप सरता गिरिधरणी, जिस प्रकार से पर्वत होते हैं, पर्वत के पास आप जाओगे जब आपको लाभ मिलेगा, नदी के पास आप जाओगे, गंगा जी में स्नान करने जाना है तो प्रयागराज जाना पड़ेगा, आपको सरयू मैया में जाना तो अयोध्या जाकर स्नान करना पड़ेगा, जब आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर वृक्ष में फल खाना तो वृक्ष के पास जाना पड़ेगा, जब आपको लाभ प्राप्त होगा। मगर आज कृपा करके आज हम सब पर इतनी कृपा करके यहाँ पर महाराज श्री जी पधारे हैं। संत कैसे होते हैं जो कि जगह जगह जाकर के हम पर कृपा बरसा देते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की बड़ी महिमा बताई है। आज हम पर वास्तव में संत शिरोमणि आज भारत में प्रसिद्ध स्थल है श्री मणि रामदास छावनी, जहाँ पर जो है हजारों संतों की सेवा होती है, निरंतर लंगर चलता रहता है, भंडारा चलता रहता है। और ऐसी कृपा करके वास्तव में आज मेहते परिवार इतना सौभाग्यशाली है, जो यजमान परिवार है, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत भगवान से जो प्रार्थना करेंगे राधा रानी से इसी प्रकार से उनको सद्बुद्धि बनी रहे, इसी प्रकार से आयोजन कराते रहे। और हमारी व्यासपीठ पर विराजमान हमारी साध्वी डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी, वो भी आपको सप्त दिवसीय आज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएंगी। आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, आपको जो है दीदी के श्री मुख से कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और अब ज्यादा समय न लेते हुए हम महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि महाराज जी हम सबके लिए जो है आशीर्वाद प्रदान करें। श्री महाराज श्री जी। श्री राम। चालू है, चालू बनाओ।
श्री राम। यो ब्रह्माणं विदधात पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तम्हा देवात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो विचरन् पद्मपद्भ्यां प्रियाय पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्यां पतर्जो यो हरिन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यात् शूर्पणख्या प्रियविराजुषा आरोपितभ्रूभ्रजम्भ त्रस्ताब्धे बद्धसेतुः खलदवदहना कौसलेन्द्रोऽवतान्ना आरामः कल्पवृक्षाणां विरामा सकलापदाम् अभिरामस्य लोकानां रामा श्रीमान् सनः प्रभो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपितमतिः तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनां सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। व्यास मंच पर आसीन। अरे क्या मजाक करते हैं यार, फोकटिया। जय सिया राम। व्यास मंच पर आसीन व्यास स्वरूप बहन प्रज्ञा जी, महामंडलेश्वर श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, उपस्थित वंदनीय संतजन, भगवत भक्तवृंद, सीता सहचरी देवियों, माता एवं बहनों, मंगल कामना के लिए दोबार भगवान के परम मंगल में नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात जो कुछ विचार दिया जाए उसे श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर सौभाग्य है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की प्रपत्ति के लिए, भगवान की शरणागति के लिए श्रीमद् भागवत जैसा दूसरा कोई त्रिलोकी में ग्रंथ नहीं है। सौभाग्य है। कल रासेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर सुंदर कथा श्रवण करने जा रहे हैं आप लोग।
न जाने कितने दिनों से जीव भवाटवी में भटक रहा है। ये भवाटवी क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, यही भवाटवी है। का जीव का स्वभाव भटकना है? नहीं नहीं, जीव का स्वभाव भटकना नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा अनुभूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये सर्वथा जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता है, रहित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सखुराशी, अंशी भाव है। ईश्वर का अंश है, भगवान का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद वाला है, भटकने वाला नहीं। फिर ये भटकना कैसे मिटेगा? कोई उपाय है? कहा परस्परान कथनम पावनम भगवद यसा, परस्पर में भगवान की कथा कहे और सुने। कहे सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपदी भव निधि तरहि। कहते सुनते अनुमोदन करते हैं, उनके लिए भवाटवी गोखुर के समान हो जाता है। बड़ा सुंदर सौभाग्य है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सुनिए, भगवान व्यास जी महाराज की श्रीमद् भागवत अंतिम कृति है। कथा आती है, भगवान व्यास जी महाराज ने 17 पुराण बनाए, वेदान अध्यापयामासा, महाभारत पंचमान, वेदों के अध्ययन के समय महाभारत को पंचम वेद माना है, ऐसा महाभारत बताया। महाभारत में कोई अंश छोड़ा नहीं, सब कुछ लिखा है। भगवान व्यास जी महाराज ने देखा कलयुग के लोग बड़े अल्पज्ञ होंगे, थोड़ा जानने वाले होंगे, अल्पायु वाले होंगे, बहुत थोड़ी आयु होगी। लघु जीवन संबद्ध पंचदशा, कल्पांत ननास गुमान गसा। वेद बड़ा गहवर ग्रंथ है। भगवान व्यास जी महाराज ने वेद के 4 विभाग किए और अपने 4 शिष्यों को दिया। ज्ञान कांड उपनिषदों के रूप में, और उसका जो मूल है ब्रह्म सूत्र बनाया। इतना करने के बाद भी व्यास जी को शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, हरेर अग्निपद में मनस्येन लग्ने, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। वेद के छांगों को जान लिया, कविता करने की शक्ति प्राप्त हो गई, गद्यत्व की शक्ति प्राप्त हो गई, सब कुछ मिला, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं आई, भगवान के चरण में प्रेम न हुआ। तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, उसने क्या किया क्या किया क्या किया। इतना करने के बाद भी व्यास जी को जब शांति संतोष की प्राप्ति नहीं हुई, व्यास जी का चित्त बड़ा शांत। आप बद्रिकाश्रम जाएंगे, बद्रिकाश्रम के उत्तर तरफ जाएंगे, जहां सरस्वती जी जाकर के अलकनंदा में मिलती हैं, उसे केशव प्रयाग कहते हैं। जहां 2 नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। उत्तराखंड में भी कई प्रयाग हैं, स्वर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, केशव प्रयाग, देव प्रयाग, केशव प्रयाग कहते हैं। व्यास जी की वहां पर गुफा है। व्यास जी महाराज शांत चित्त होकर के विचरण कर रहे थे। ऐसे समय में देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। भगवान का गुणानुवाद गाते हुए, कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी महाराज आए। देवर्षि जी के आने पर व्यास जी को बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। देवर्षि नारद जी ने कहा, कहो व्यास जी महाराज, तुम कृतकृत्य हो चुके हो, तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है
तुम एक अकृतार्थ की तरह विचरण कर रहे हो। भगवान श्याम सुंदर ने भगवत गीता में कहा है, ज्ञानामृतस्य तृप्तस्य कृतकृत्यस्य देहिना योगिना न चास्ति किंचित कर्तव्यम न चेत न सतत्ववित् न सतत्ववित्। तो लगता है आपको देख करके कृतार्थ की तरह आप विचरण कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा, व्यास जी देवर्षि नारद तुम सत्य कह रहे हो, यही बात है। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने जितने भी काव्य का प्रणयन किया है, जो कुछ भी रचा है, उसमें आपने अर्थ धर्म काम का वर्णन पूर्णतः किया है। सांसारिक धर्मों का निरूपण खूब किया है, लेकिन जिससे वास्तव में तत्व की प्राप्ति होती है, उस भगवान के चरित्र को, भगवान के आदर्श को आपने वर्णन नहीं किया है। जब तक आप भगवान के निर्मल यश का गान नहीं करेंगे, तब तक शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। नैष्कर्म्य अप्युच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान गलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वत भद्रमीशरे न चार्पितम कर्मेदप्यनुत्तमम्। जब तक कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया, प्रभु ही समर्पे विनुसत कर्मा, जब तक कर्मों का त्याग नहीं होगा, जब तक कर्मों को भगवान के चरण में अर्पण नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तव में शांति संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। आपने भगवान के निर्बल का बखान वर्णन नहीं किया, आपने तो सारे काव्य में अपनी पंडिताई बखारी है, सांसारिक धर्मों को विस्तार पूर्वक निरूपण किया है। देवर्षि नारद जी महाराज भगवान व्यास जी को ज्ञान का उपदेश देते हैं। चतुश्लोकी भागवत सुनाया है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में जहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई है, परम सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है। भगवान कहते ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व में ही था, मेरे सिवा कुछ नहीं था। अहम एवास्मेवाग्रे नान्यत् किंचित् सत्सत्परम सत्सस्य परे, मेरे सिवा कुछ नहीं था, मैं ही था। पश्चात हमें सृष्टि के पश्चात शेष बचेगा, उस शेष भी मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो जो प्रपंच है ये क्या है, का ये भी मैं ही हूँ। सिए राम में सब जगदानी, करो प्रणाम जोर जुगबानी। देवर्षि नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हैं व्यास जी को, और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक वाली परमहंस संहिता तैयार की है। परमहंस संहिता है, भगवान के निर्मल यश का गान किया है। तो बड़ा सुंदर सौभाग्य आपका है, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की शरणागति का, भगवान की प्रपत्ति का परम सुंदर ग्रंथ है, जहाँ असुरों का चरित्र आया है। असुरों के चरित्र में भी भगवान की शरणागति ही दिखाई गई है। तो व्यास जी महाराज ने ग्रंथ तैयार किया, लेकिन कोई योग्य शिष्य नहीं मिल रहा था। अधिकारी को ज्ञान देना चाहिए, अधिकारी को नहीं। कथा का हम विस्तार नहीं करेंगे। सबसे पहले इस ग्रंथ को किसे दिया भगवान व्यास जी महाराज ने? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को, सुखदेव जी को कहा है, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भाग। ये क्या है? कहा निगम रूपी कल्प वृक्ष का, निगम रूपी कल्प वृक्ष का स्वतः फल, पका हुआ फल है। आजकल फल दवाई से पकाया जाता है, जो दवा से पकाया जाता है उसे दोष होता है, दवा से नहीं। स्वतः पका हुआ फल है। इस फल को सबसे पहले भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने चखा है। फल या तो काट काट करके खाओगे या चूस करके खाओगे। छिलका गुठली त्याज्य होता है, लेकिन यहाँ न काट करके खाने की बात है, न चूस करके। कहा क्या? कहा पिबत 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 पियो पियो। क्या? भागवतम रसम पिबत।
ये आत्मा रस स्वरूप है। यम लब्ध्वा आनंदी भवति, यम लब्ध्वा आनंदी भवति, जिसको पा करके जीव आनंद वाला नहीं, आनंद ही हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, आनंदी भवति। ये भागवत है। तो क्या कहा? रसम पिबत भागवतम रसम पिबत। कहा कब तक पिए? पीने की कोई सीमा होनी चाहिए। का आलय पर्यंतम रसमालयम। कुछ लोग आलय का अर्थ घर से कर देते हैं। अगर घर से अर्थ किया जाए कि एक रस का घर है तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। ना ना, आलय पर्यंतम, आलय पर्यंतम मोक्ष पर्यंत भी तुम भागवत रस का पान करते रहो। माया मुक्त महामुनि देव हरि गुण सुनहि निरंतर देव। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथाय अप्यरुक्रमे कुर्वन्त है स्तुतिम भक्तिम मिथ्यम भूत गुणो हरि। माया से मुक्त जो मुनि लोग हैं वो भी हमेशा कथा का रस का पान करते रहते हैं। इसलिए कहा आलय पर्यंतम, मोक्ष पर्यंत भी तुम भागवत रस का पान करो, भागवत रस का पान करो, आलय पर्यंतम। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। हम ये सब अभी नहीं सुनाएंगे, बहन जी आपको कथा में सुनाएंगी। ये भगवान की प्रपत्ति का, भगवान की शरणागति का। हम तो कथा कहने लायक भी अब नहीं रह गए, कथा भी नहीं हो पाती। सच में बता रहा हूँ, अगले वर्ष नेपाल में लोगों ने जिद कर दिया आपको सुनाना पड़ेगा, लेकिन कथा गाते गाते वाणी बंद हो जाती है, नहीं बढ़ पाती है, कथा बंद हो जाता है। ऐसा ये श्रीमद् भागवत है, क्या मैं वर्णन करूं। तो बड़ा सुंदर सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। भागवत रस का पान 7 दिन तक करते रहे। बहुत सुंदर है। भगवान की कृपा ऐसे ऐसे बनी रहे, हमेशा हमेशा भागवत रस पान करने का अवसर प्राप्त होता रहे। जय सिया राम। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री सीताराम। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की। अब जो है हम चाहेंगे इस आयोजन के आचार्य पंडित श्री नीलेश जी महाराज कथा का जो है प्रारंभ करें, और महाराज जी निकलेंगे, है ना। गाड़ी महाराज जी के। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। श्री महाराज जी का हम लोगों ने आशीर्वचन जो है श्रवण किया, हमारा जीवन धन्य हुआ कि हमारे परम सौभाग्य हैं कि महाराज जी यहाँ पर चलकर अयोध्या धाम से पधारे और उन्होंने हमें दर्शन देकर हम सब लोगों को कृतार्थ किया अमृतमय वचनों से। आइए अब इसी क्रम में हमारे श्री महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री
राष्ट्रीय संत पुरुषोत्तम दास जी महाराज की सानिध्य में यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य दिव्य आयोजन सिंह निवास पर 7 दिन तक अनवरत यहाँ पर जो सुंदर मंगलमयी कथा का आप लोग पूज्य माँ दीदी अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता साध्वी महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। 2 बार श्री महाराज जी का जो है यहाँ पर आगमन होता रहेगा, आते जाते रहेंगे। अभी व्यस्तता के कारण महाराज जी जो है अपने आश्रम पर जा रहे हैं। कल भव्य दिव्य वहां पर भंडारा रखा गया है राधाष्टमी के ऊपर। श्री मौनी जी महाराज की पावन स्मृति में वहां भी कथा चल रही है, इसलिए महाराज जी को व्यस्तता है। तो महाराज जी से निवेदन करेंगे, आइए जजमान जी आरती के लिए सब लोग यथास्थान खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती और पूजन जजमान जी हमारे करेंगे। पहले सब लोग थोड़ा बैठिए, पहले पूजन हो जाए, उसके बाद में आरती होगी। महाराज जी जा रहे हैं तो उनका खड़े होकर अभिवादन वंदन करेंगे। महाराज जी जो है हमें अनुग्रहित करके पधार रहे हैं महाराज जी की। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धप्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताः रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुतः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजमयः अग्निर्जवामनवः सूरजो विश्वेनो देवा अविचार्यो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रजत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टुवाक्कुं स्वस्तनो प्रवसे महिले वहितं जदायुः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर्राज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्वश्री ब्रह्मणो निधुति प्रार्थे श्री विष्णुपदे श्री श्वेतवाराहे कल्पे वैवस्वन्द्रष्टा विंशत्तमे युगे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गदेशान्तर्गते मध्यप्रदेशे शिवपुरी जिलामण्डलान्तर्गते सिंहनिवासस्थानगते विक्रमशके बौद्धावतारे सुमकृतनाम्नि संवत् 2082 शाके 1947 नारायण मार्तण्ड दक्षिणायने वर्षार्धौ महामङ्गलप्रथमासानां मासोत्तमे मासे पवित्रे मासे भाद्रपद मासे शुभेः शुक्लपक्षे पर्वणपुण्यतिथौ सप्तम्यां तिथौ मन्दवासरायान्वितायां ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थितेषु सत्सु ग्रहगुणप्रतिष्ठायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्राः अपना गोत्र अपना नाम उच्चारण कर ली। नामोऽहं सपत्नीकोऽहं सपरिवारस्य जलकुटुम्बसहितस्य श्रीमद्भागवत महापुराण प्रवचन पूजन निमित्त हेत्यर्थ प्राण पूजन संकल्प महंकारसहित हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वम जाति गर्भधम अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति कचन ससत शुकः शुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम सर्वोपचारार्थे गन्धादपि सम्पूज्य ओम त्वां गन्धर्वा अग्निस्त्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोपदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादिपञ्चतः ओम माल्यादीन सुगन्धीनि मालित्यादीन वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां दक्षिणान् प्रदक्षिणान् सहितं नमस्कारान् करोमि। विघ्नेश्वराय वरदा
यशुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते मेधासि देव विदितां किल दाससारं दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरसंगा श्रीहृदयैककृतादिवास गौरी त्वमेव ससि मौलिका प्रतिष्ठा प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि व्यासपूजनं नमोऽस्तु देव्या शविशालबुद्धे पुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रे तेन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ततो आरार्तिक्य ह्रीं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः भवे ज्वालातले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। सब लोग आइए प्रथम दिवस भागवत सप्ताह के प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश करने के पूर्व आरती का दर्शन करेंगे। ग्रंथी का नहीं बनवा उधर है। सुखदेव जी बनवा दे। सुखदेव जी हल शिरा 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 दे शिरा दे बोली गजानन भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की सभी पीछे वाले इधर आगे आ जाएं और पंडित जी कल से 3 आरती बनाइए शाम से। अब आज तो हो गया, नीचे भी आगे रहेंगे। वो वाली आरती ले लीजिए आप लोग। शिरा शिरा थोड़ा सा बोलिए भागवत भगवान की श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति
नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। ओ जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने दुख हरने, दुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने दुख हरने, दुख करने ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल मधुपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, डिगरी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगपति कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, डिगरी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगपति कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम की घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम की घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु महिमा की आरती, अपनों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम केन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदय भवानी नैकं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वं देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण शीतलीकरणं पुष्पै देवायुवन्दनम् आरोग्यार्थे हस्तै स्वात्मायुवन्दनम् हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जग्नेन जग्नमय जगददेवातानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्याङ्ग्रजाग्रगरवि चरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमयि प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्य गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलि प्रार्थनां समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की अपने गुरु माता पिता की जय जय श्री राधे। सब लोग यथास्थान अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आज इस सिंह निवास में सुंदर राधा कृष्ण के पावन चरणों में बैठकर हम लोग श्री पूज्य राष्ट्रीय प्रवक्ता साध्वी महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी के मुखारविंद से श्री मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे, रसास्वादन करेंगे। शांति का परिचय देते हुए अपने अपने स्थान आप लोग बैठ जाइए। आज श्री राधे श्री राधे श्री राधे दीदी का जो है ना, दीदी के चैनल का आज केवल बढ़ाइए सब में। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री
श्री राधे। बोलिए गजानन भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभूषणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सीता मत 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 अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय
श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी भरनो रघुवर बिमल यश जो दायक फल जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपिन चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वार को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार श्री ब्रजभान जुति लाडली निक मेरी और भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुई इनके पद वंदन किए ना सही भी बोली राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए भगवान के पावन पवित्र दिव्य चरित्र में प्रवेश करें। उसके पूर्व भगवान के पवित्र दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए मधुराष्टक का पाठ श्रवण करेंगे। तदुपरांत समय के अंतर्गत फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ताली सेवा करते हुए भाव के साथ अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम
हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अखिलम मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधुरं मधुरम् बचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधुरं मधुरम् ताली सेवा करते हुए
मधुरम करणं मधुरम हरणं मधुरम स्मरणं मधुरम वमितं मधुरम शमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं शिष्टं मधुरं इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा षष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए राधा कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अखाल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद परमानंद नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन श्री बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की साक्षात वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पवित्र दिव्य सानिध्य में विराजमान होकर भगवान श्री राधा कृष्ण के परम पवित्र दिव्य प्रांगण में बैठकर सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण करने का संकल्प लेकर विराजमान समस्त श्रोता समुदाय मातृशक्ति
सिंह निवास के भक्तजन बड़े भाग्यशाली हैं। भादो मास के अंतर्गत और राधा अष्टमी के अवसर पर आप सब भगवान राधा कृष्ण के पावन मंदिर में बैठकर उन्हीं के परम पवित्र दिव्य चरित्र को श्रवण करने जा रहे हैं। परम बड़भागी हैं कथा के परीक्षित आदरणीय श्री बलवंत रावत जी एवं श्रीमती शांतिबाई रावत जी एवं मेहते परिवार के सभी भक्तजन राधा कृष्ण मंदिर के इस सिंह निवास की पावन भूमि पर बैठे हुए सभी श्रद्धालु श्रोतावृंद, हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य है कि बड़े शुभ अवसर पर आज संतान सप्तमी का व्रत भी माताओं का होगा। पुत्र की निमित्त यह व्रत किया जाता है और कल राधाष्टमी का पावन पर्व है। ऐसे अवसर पर हम सबको बड़ा सुंदर ये अवसर प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण करने का। अभी अभी हम सबने श्रीधाम अवध धाम से पधारे हुए छावनी पीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री श्री 1008 हमारे बड़े गुरु भाई श्री कमल नयन दास जी महाराज के आशीर्वचन से आप सबने लाभ प्राप्त किया। इस आयोजन के सूत्रधार श्री राम जानकी मंदिर बड़े हनुमान तुलसी आश्रम के महंत महामंडलेश्वर हमारे गुरु भाई के शिष्य हैं, माने हमारे भतीजा हैं श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, जिन्होंने प्रेरणा प्रदान की। हमारे ग्राम के ग्रामवासियों ने यह इच्छा व्यक्त की कि हमें भागवत कथा श्रवण करना है और शिवपुरी के तुलसी आश्रम में विगत 8 दिनों से हमारी श्री राम कथा हो रही है। आज 9वां दिन है और आज राम कथा का वहां विश्राम भी है और यहाँ 7 दिन की भागवत कथा का प्रारंभ भी होने जा रहा है। बोलो भागवत भगवान की जय। ये भागवत जो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है, इनका 92वां स्वरूप है। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये पंचम वेद है। अभी हमने गाया ना आरती में, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति का पंथ बताने वाला है। और ये क्या है? ये पंचम वेद। पूज्य हमारे महाराज जी ने भी कहा ना कि भागवत जो है वो पंचम वेद है, वेद के समान इसकी तुलना की गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम वेद है और श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखें ये वेद जो है उपनिषदों का भी इसमें भागवत में समस्त वेदों का और उपनिषदों का सार बताया। ये सार है, ये पूरा का पूरा भागवत 18,000 श्लोक जो हैं वो क्या है? भागवत के वेदों के पुराणों के सार है। 12 स्कंद हैं। जैसे रामायण में 7 कांड हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 माने 12
स्कंद हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय है। ऐसे भागवत की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। और भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि है। सभी पुराणों में कितने पुराण हैं आपको पता है? कछु हाँ हम करो तो हमें लगे कि कथा सुन रहे, चुपचाप बैठोगे तो लगेगा कि नहीं। 18 पुराण है और 18 पुराणों में 17 पुराण जो हैं, उन 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है कि नहीं? है ना? और ये जो भागवत है इसका महत्व क्यों है, इसको श्रेष्ठ क्यों बताया गया? 17 पुराणों में से किसी पुराण में श्रीमद् शब्द नहीं लगा। आप उठा के देख लीजिए। शिव महापुराण है, देवी भागवत है, गरुड़ पुराण है, अग्नि पुराण है, स्कंद पुराण है, परंतु श्रीमद् शब्द जो है वो किसी पुराण के आगे नहीं लगा। श्रीमद् शब्द केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के ही आगे लगा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। और ये श्रीमद् शब्द का अर्थ क्या? श्रीमद्, लोग कहते हैं कि भागवत में सुखदेव जी महाराज ने राधा रानी जी का नाम नहीं लिया। 18,000 श्लोक में कहीं भी राधा शब्द नहीं आया। पर आपको क्या बताएं, 18,000 श्लोकों में राधा शब्द भले ना आया हो, पर भागवत महापुराण ही राधा शब्द से शुरू हुआ। श्री शब्द का अर्थ क्या होता? श्री, श्री किसको कहा जाता? किशोरी जी को कहा जाता। श्री लक्ष्मी को कहा जाता। और जो श्री शब्द है बस यही राधा है। भागवत का प्रारंभ ही राधा शब्द से। और जहां जहां भागवत में भगवान बोले हैं या सुखदेव जी बोले हैं, वहीं पर केवल श्री शब्द का अर्थ उच्चारण हुआ है। जहां भी सुखदेव जी ने बात कही है या बोले हैं तो केवल शुक उवाच नहीं आया है, श्री शुक उवाच। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं। भागवत के हर श्लोक में श्री शुक उवाच माने श्री राधा रानी ही बुलवा रही हैं और वो स्वयं बोल रही है। ये राधा रानी कौन है? ये सुखदेव जी की गुरु हैं, है ना? तो कोई काम शुरू करते तो पहले अपने गुरु को याद करते हो ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो। तो सुखदेव जी को भी जो गोविंद मिले ना, भगवान कृष्ण के पवित्र चरित्र लिखने की जो प्रेरणा मिली ना, वो राधा रानी की कृपा से मिली। सुखदेव जी तोता बनकर के राधा वृंदावन में घूमते थे। राधे, आप भी बोलो, अपनी आवाज भी तो सुनाओ, जरा जोर से बोलो, राधे। ये सिंहों की नगरी है भैया, और सिंह जब गरजता है ना तो भेड़िया भागते नजर आते हैं। तो आप लोग तो सिंह निवास, जहाँ सिंह निवास करते हो, और जितने बैठे सब सिंह ही है ना? तो जरा सिंह की तरह गर्जना करो, जय श्री राधे, श्री राधे। और माताएं आप संकोच मत करना, 7 दिन के लिए आपको छूट दी गई है जोर से कीर्तन करना और जोर से जयकारा लगाना। अगर कंजूसी करोगी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, फिर हम नहीं जानते। राधा रानी सब देख रही है, कौन कर रहा है जयकारा, कौन नहीं कर रहा। अब तुम जाना सोचियो कि हम मुंह में डारे बैठे, हम कौन दिख रहा हो, हम कौन दिख रहा हो, हम बोले चाहे नहीं बोले, तुम हमें नहीं दिख रहा हो, पर राधा रानी सबको मुंह देख रही। तो बोलिए राधा रानी सरकार की। वाह।
अब लगा सिंहों की नगरी में बैठे हैं। तो राधा राधा उच्चारण करते हुए सुखदेव जी महाराज घूमते। श्री राधा रानी ने महल के झरोके पर खड़े होकर देखा, ओहो बड़ा सुंदर सुख है, बड़ा सुंदर तोता है, ये राधा राधा शब्द का उच्चारण कर रहा है। श्री राधा रानी ने हाथ आगे बढ़ाया और तोता राधा रानी जी की हथेली पर बैठ गया। और जैसे ही हथेली पर बैठा तो राधा रानी ने तोते को सहलाया, दुलारा, और पता है क्या कहा? तोते से कहा, वत्स कृष्णं वद, कृष्णं वद, राधेति मां वद। हे बेटा कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। मानो कृष्ण नाम की दीक्षा श्री राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज को दे दी। और वृंदावन में तो राधा रानी की ही सरकार है कन्हैया की नगरी, है बिहारी जी की नगरी, पर सब लोग क्या कहते हैं? राधे राधे। राधा रानी की जन्मभूमि कहाँ है? बरसाने में रहने वाली है, परंतु पूरे ब्रजमंडल के लोग कृष्ण का नाम नहीं लेते, राधे राधे। जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रजधाम तो, ब्रजधाम तो राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे। कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे मोहे। कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। राधे राधे बोलिए, राधे 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 बरसाने की छोरी। श्री राधा रानी ने सुखदेव जी को मंत्र दीक्षा दे दी और राधा रानी सुखदेव जी की गुरु जी हैं। तो जहां भी सुखदेव जी बोलते हैं भागवत में, वहां केवल अकेले सुखदेव जी नहीं बोलते हैं। श्री शुक उवाच, आप भागवत उठा के देख लीजिएगा, केवल दो लोगों के आगे ही श्री शब्द आया है। या तो सुखदेव जी बोलते हैं तब, या भगवान बोलते हैं तब, और किसी के आगे श्री शब्द नहीं आया। इसलिए इसका नाम क्या है? श्रीमद
भागवत महापुराण। मध किसको कहते हैं? पराग को, है ना। कमल का पराग होता है ना, जो पुष्प का सार होता है, और ये भागवत वेदों का सार है। श्रीमद और पराग, और फिर पहला अक्षर क्या है? भागवत के 4 अक्षर है। पहला अक्षर का नाम क्या है? बोलो बोलो। भा। कौन सा अक्षर है? बोलो। हे भगवान, नहीं बोलोगे तो हम कैसे सुना पाएंगे? पहला अक्षर है भा, और भा का अर्थ क्या होता है? भा माने भक्ति। दूसरा अक्षर क्या है? गा। गा माने ज्ञान। तीसरा अक्षर क्या है? वा। वा माने वैराग्य। और चौथा अक्षर क्या है? ता। ता माने तत्व। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के अगर तत्व को जानना है तो भागवत की कथा आपको श्रवण करना पड़ेगी। बिना भागवत को सुने आप ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। बोलो भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत सबसे पहले भगवान कृष्ण की वंदना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। जिन भगवान कृष्ण का पवित्र चरित्र हम सुनेंगे आने वाले 6 दिन तक, वो भगवान कृष्ण है कौन? उनका रूप कैसा है? तो सच्चिदानंद रूपाय 3 अक्षर है। सत, चित और तीसरा क्या है? आनंद। भगवान को क्या कहते हैं? सत। और सत्य केवल ईश्वर है। ये जितना देख रहे हो ना दुनिया में, आंखों से जो वस्तु दिख रही सब असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। पर ये बात कोई आपको बताता नहीं है। ये दुनिया वाले बहुत बुद्धू बनाते हैं और हम जिंदगी भर बनते रहते। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और उसने बोलना सीखा तो बचपन में क्या सिखाते हैं? परिवार सत्य है। ये दादा है, ये दादी है, ये नाना है, ये नानी है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये बुआ है, ये चाचा है, ये सब परिवार के संबंध गिना के कहते ये सत्य है। और जब थोड़े जवान हो जाओ तो फिर दुनिया वाले बुद्धू बनाते हैं, ये नहीं बताते हैं, फिर कहते हैं तेरा व्यापार सत्य है। बेटा कमाई करो, कमाई पैसा ही सब कुछ है, नहीं कमाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बचपन में भी नहीं बताया, जवानी में भी नहीं बताया, और बूढ़े हो गए जब ठटरी पे धर गए तब दुनिया वाले चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि राम नाम। पहले किसी ने बताया था कि राम नाम सत्य है, दुनिया से चले गए तब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन ये जगत सब सपना। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय
सत्य कौन है? ईश्वर। और आनंद भी भगवान है। अभी चौथे दिन हमारी कथा में भगवान का प्राकट्य होगा, और जब हम लोग उत्सव मनाएंगे तो झूम झूम कर गाएंगे, नाचेंगे, और क्या कहेंगे कि नंद के घर में कन्हैया भय कोई कहेगा? नंद के घर में कृष्ण भय कोई कहेगा? क्या कहेंगे? नंद के आनंद भयो। तो आनंद कौन है? भगवान है। सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद, प्रकाश भी भगवान है, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद। और करते क्या है? काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। ये विश्व की उत्पत्ति का कार्य भगवान करते हैं। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। आपको चौपाई याद है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज का नहीं जापा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज का नहीं जापा। तापत्रय विनाशाय। जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को श्री कृष्णाय। हाथ जोड़िए। ऐसे भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण का ध्यान करिए। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम जितने लोग बैठे हैं, ऐसे भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते। वयम माने हम सब प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा तो बहुत करनी है, आप लोग भी थके हैं, और मुझे 2:30 बजे वहां जाकर फिर आज की विश्राम दिवस की कथा 2 सप्ताह हो ही गए। महाराज जी ने कहा था 2:30 बजे तक आ जाइएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि 7 दिन तक कथा चलेगी, और 7 दिन तक आपको नियम से कथा सुनना है। नियम आज से ही शुरू कर देना। 7 दिन तक पूरे सिंह निवास में ना तो ऐसा वैसा खाना है, ना ऐसा वैसा पीना है। समझ में आ गई? आप लोग समझदार हो, ज्यादा नहीं कहेंगे। मैते लोग हो भाई, आपको क्या समझाए? आप तो समझे समझाए हो। तो 7 दिन तक कोई गंदी वस्तु नगर में प्रवेश नहीं करेगी, और 7 दिन तक सात्विकता से रहना है। यहाँ तक कि घर में प्याज लहसुन भी नहीं बनना चाहिए, तो कथा को सुनने का आनंद होगा। 7 दिन तक किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, हो सके तो असत्य भाषण भी ना करें। नियम तो बहुत है, हो सके तो फलाहार करके कथा सुने। अगर फलाहार ना कर सको तो एक समय आहार करो, एक समय फलाहार करो। आप कहेंगे हम तो नहीं रह सकते बिना आहार के, तो भैया दोनों समय खाओ। पहले नियम तो यह है कि पया पानम, रघुराज भैया, पया पानम घृता पानम।
दूध पी के केवल कथा सुनो या घी पी के केवल कथा सुनो, पर अब तो ना घी अच्छा मिल रहा ना दूध अच्छा मिल रहा, पानी शुद्ध नहीं है भैया। तो इसलिए क्या करें, एक समय आहार, अगर आप रोगी हैं, अगर आप नहीं नियम पालन कर सकते तो भैया 2 ही टाइम भोजन करो, और इतना मत करके आओ कि बार बार बाहर जाना पड़े आपको उठ के, है ना। 3 घंटे आसन लगा के बैठना है, आपकी साधना है। इसलिए साधना को नियम पूर्वक 7 दिन तक, यजमान के लिए तो बहुत सारे नियम हैं, पत्तल में खाना है, जमीन पर शयन करना है, मधु तेलम द्विदलम मधुम तेलम, तेल नहीं खाना है, दाल नहीं खाना, बहुत सारे नियम बताए हैं भागवत में। पर जितने नियम का पालन कर सको उतना नियम पालन करते हुए बस आपका मन कथा में लग जाए, बस इतना ध्यान रखना। और इसको ध्यान में रखते हुए कल आप लोग समय से आकर पावन कथा को श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लेकर और भगवत भगवान की आरती करके और आज की कथा को विराम करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधे बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम। आ जाए भैया, रुकराज भैया आरती ले ले और सब लोग खड़े हो जाएं और आरती करके विराम करें। फिर महाप्रसाद आपके लिए तैयार है। सभी माताएं बहनें भाई बंधु महाप्रसाद लेकर भोजन प्रसाद के तभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आयोजन समिति ने आप सबके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है। बड़े महते परिवार सिंह निवास के सभी बंधुओं ने सुंदर व्यवस्था आप सबके भोजन की बनाई है। और ये बड़े भाव से सभी लोग आरती करेंगे। आरती के बाद आरती लेंगे और फिर जहां महाप्रसाद की व्यवस्था है वहां प्रस्थान करेंगे। भैया माइक देख लीजिएगा, नहीं तो कथा इसमें तो नहीं कर पाऊंगी मैं। पूरे साउंड फटे हैं इनके। अब वो कल बदलेंगे कह रहे हैं, कल बना लेंगे अपनी व्यवस्था, कल करेंगे वो कह रहे हैं, कल कर लेंगे। स्पीकर सब बदलिए, सब फट गए हैं। मन में बसा के तेरी
दे, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांग तुझसे क्या मांगू सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शीशीलीकरण पुष्पै देवाधिवन्दनं मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगनेन जयंत देवास्तानि धर्माणि विधमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामे कुलचम्पट पाटलब्जै पुन्नाज गाल कर वील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजली त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, जगत जननी मैया की
गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएं।